बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज जो है हम क्लास 5th में एक्सरसाइज 3.5 में जो 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक भाई था जिसने व्हाट्सअप किया है क्वेश्चन के इसे जो है सॉल्व कर दें। तो इसको सॉल्व करने से पहले डियर्स आपको ये बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में जो बुक है मैथमेटिक्स की और उर्दू बुक जो है मैथमेटिक्स की, तो उनमें इनका जो ये क्वेश्चन है वो मतलब जो है उसमें कुछ गलती है, और जो सिंधी मीडियम में जो यहाँ पर मैथमेटिक्स का बुक है उसमें जो है वो करेक्ट दिया हुआ है। सम तो हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 9th नंबर है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 15 2/4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 तो इसमें ये गलती है कि यहाँ पर 15 ये मतलब ये इंग्लिश की किताब में भी ऐसे दिया हुआ है, और अगर हम उर्दू की किताब में आ जाते हैं तो उसमें भी 15 दिया हुआ है। तो अभी जब हम यहाँ पर डियर सिंधी की बुक में आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 नंबर में यहाँ पर है फ्रैक्शन जो दिया हुआ है 7/9 है। तो अभी हमने जस्ट इसको जो है अगर ये जो इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स के बुक में जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और उर्दू के बुक में ये जो फ्रैक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो डियर्स इसकी लास्ट में हमें जो है आंसर वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको जो है अगर हम यहाँ पर 7/9 के साथ करते हैं, जी हाँ 7/9 7/9 फ्रैक्शन के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डियर्स अभी जस्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है 45 और मल्टीप्लाई लगा देना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन लिखेंगे जो कि सिंधी की बुक में दिया हुआ है 7/9 ये आपने याद रख लेना है, ये फ्रैक्शन दोनों लिखने हैं। और अभी हम जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये होल नंबर है तो इसके नीचे 100 है, तो अभी हम जस्ट यहाँ पर एक दफ़ा फिर 45/1 सेम लगा देंगे। मल्टीप्लाई लगाने के बाद अगर 13 का टेबल अभी 9 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 13 का टेबल जो है 9 टाइम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 13 यहाँ पर जो है डीएस बन जाएगा 117, और 117 में अगर 7 ऐड करते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा 124 अपान में यहाँ पर जो है 9 हमने जस्ट सेम लिख देना है। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, यहाँ पर आमने सामने यहाँ पर देखेंगे कि इनका कोई सेम डिवाइज़र है, तो 9 देन 45 का और 124 देन 124 देन 1 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनका कोई सेम डिवाइज़र नहीं है, लेकिन 9 खुद का डिवाइज़र है, 9 जो है 45 का भी डिवाइज़र है। तो हमने जस्ट टेबल पढ़ना है 199 देन यहाँ पर 5 9 बना देंगे इसको 45। तो अभी लेफ्ट में हमें मिल जाएगा, आप देख सकते हैं 5 देन 124। तो अभी हमने जस्ट क्या करना है डियर्स कि यहाँ पर 124 को मल्टीप्लाई देंगे जस्ट इस 5 के साथ, तो यहाँ पर 5 4 बन जाएगा 20, 2 यहाँ पर लेके आएंगे, और यहाँ पर 5 to 10 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 5 to 10 देन 2 12 1 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 155 में अगर 1 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 6। तो हम बोल सकते हैं डियर्स कि इसका हमें आंसर जस्ट मिल जाएगा 620, और नीचे इसके जो है 100 है वो हम लिखे या ना लिखे वो हम पर डिपेंड है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 होल नंबर 7/9 kg आप पटाटोज। तो हम बोल सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 13 होल नंबर 7/9 kg पटाटोज आर 620 रुपीज़। तो डियर्स अगर आप इसको इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ही इजीली जवाब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की मैथमेटिक्स में और जो उर्दू की मैथमेटिक्स की बुक है उसमें जस्ट ये फ्रैक्शन जो है वहाँ पर जो है कुछ प्रिंटिंग की गलती की वजह से वहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो आपने जस्ट यहाँ पर इसको जो है सिंधी मीडियम में अगर आप देखेंगे तो उसमें 13 होल नंबर 7/9 लिखा हुआ है। तो जस्ट अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।